बात करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। त्यागी जी, राहुल गांधी से जब पूछा जाता है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में तो खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। क्या इंडिया ब्लॉक में कोई चेहरा नहीं होगा? तैयारी ऐसे ही चल रही है क्या? नहीं, कांग्रेस बिहार में नेतृत्व को लेकर के द्विधा में है। दोनों नेताओं की जो यात्रा निकली है उसमें प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राहुल गांधी को ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और यूं भी तेजस्वी यादव जी की पकड़ और अप्रोच लिमिटेड वर्गों पर है। कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़ती हुई संभावना देख करके अभी नेतृत्व के सवाल पर पत्ते नहीं खोलना चाहती और यूं भी आने वाले समय में किसी न किसी अवसर पर एक ना एक दिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी होनी है। समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव इन खतरों को पहचानते थे। वो भाजपा विरोधी रुख अख्तियार करने के बाद भी कभी वो कांग्रेस के लिए ना सॉफ्ट हुए, ना पिंगले और ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज भी कांग्रेस सर उठा के चलने की स्थिति में नहीं है। उनको बैसाखी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की चाहिए। बिहार में उलट हो गया है और जो मैंने कहा मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, भविष्य में इट विल बी कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, क्योंकि आरजेडी का जो जन आधार है वो कांग्रेस से छीना हुआ अधिकार है। राहुल गांधी अब तालमेल के बजाय उसको वापस करना चाहते हैं। राहुल गांधी अब कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए नहीं, रिवाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव दोनों की जमीन को खाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। मैंने बताया कि अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वाइवल के लिए नहीं, कुछ सीटों के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के टोटल रिवाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसका आरजेडी से टकराव होना स्वाभाविक है। गृहमंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के कि जेल में रहते हुए कोई कैसे चला सकता है सरकार, अगर ये बिल नहीं आया तो इस तरह का जो प्रावधान को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। खासतौर से नैतिकता पर सवाल उठाया है राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने जो कहा है कि जब मनमोहन सिंह द्वारा, उनकी सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश जब फाड़ा गया था राहुल गांधी की तरफ से, तो उस समय नैतिकता जो दिख रही थी, इस वक्त नैतिकता कहाँ है? मैं श्री अमित शाह जी के वक्तव्य से 100% सहमत हूँ। श्री लालू यादव जी को बचाने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको श्री राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका कारण यही था कि उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो उनके लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। ये जो संशोधन विधेयक है इसमें नैतिकता के आधार पर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन जेल में रह लेता है तो जेल से संवैधानिक गतिविधियां, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी? एक अभियुक्त चीफ मिनिस्टर के बराबर में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बैठ के कैसे संचालित करेंगे? तो नैतिकता का भी है और ये यूं अव्यवहारिकता का भी है। लिहाजा मैं उनके वक्तव्य से सहमत हूँ जो श्री अमित शाह जी ने दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।